भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मनों को शिकस्त दी, पाकिस्तान को युद्ध भूमि में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब सरहद के उस पार भारत विजयी हुआ, तब अपने ही देश के भीतर एक नई जंग शुरू हो गई। इस राजनीतिक जंग में सवाल अब गोलियों का नहीं, निर्णयों का हो रहा है। भारत सरकार ने पूरी दुनिया में भारत का पक्ष रखने के लिए कई डेलीगेशंस बनाए हैं। इन डेलीगेशंस में भारत सरकार में पक्ष और विपक्ष दोनों के ही नेता शामिल किए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस नेता शशि थरूर की हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यही कि शशि थरूर को ही क्यों इस प्रतिनिधिमंडल में चुना गया है। भारत की ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर और पाकिस्तान से हुए युद्ध में मिली जीत के बाद भी अपने अंदर राजनीतिक संघर्ष करना पड़ रहा है, और यह राजनीति सिर्फ एक मुद्दे तक सीमित नहीं है। इस फैसले को लेकर बड़ी राजनीति हो रही है कि भारत सरकार ने इस डेलीगेशन के लिए शशि थरूर को क्यों चुन लिया। शशि थरूर की जगह विपक्ष के नेता राहुल गांधी को क्यों नहीं चुना गया, और यह सवाल कांग्रेस की तरफ से ज्यादा उठाया जा रहा है। इस वीडियो में इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि भारत सरकार ने शशि थरूर को ही क्यों चुना। क्या शशि थरूर को चुनकर सही किया गया है, या शशि थरूर की जगह हमें विदेशों में भारत का पक्ष रखने के लिए राहुल गांधी को भेजना चाहिए। आइए थोड़ी बात करते हैं शशि थरूर की। नमस्कार, स्वागत है आपका आयॉन भारत पर। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और अपने चैनल आयॉन भारत को सब्सक्राइब भी करें। आखिर कौन है शशि थरूर? शशि थरूर ने साल 1978 में न सिर्फ 22 साल की उम्र में अमेरिका की यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट कर ली, बल्कि पीएचडी भी कर ली थी, और वो ऐसा करने वाले इस यूनिवर्सिटी के सबसे युवा छात्र थे। शशि थरूर अपने जीवन में 25 से ज़्यादा बेस्ट सेलिंग बुक्स लिख चुके हैं, जिसके लिए उन्हें भारत और विदेशों में पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें यूनाइटेड नेशन में 20 साल से ज़्यादा काम करने का तजुर्बा हासिल है। वो साल 2007 तक संयुक्त राष्ट्र के मीडिया विभाग के अंडर सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। उन्हें अपना पक्ष रखना अच्छी तरह आता है। साल 2010 में उन्होंने 50 साल की उम्र में संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल का चुनाव भी लड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि वह राजनीति में अपनी उपलब्धियों के दम पर पहुंचे हैं, परिवार के दम पर नहीं। उनका परिवारवाद से कोई संबंध नहीं है। वह केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि उसमें वो हार गए थे। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी परिवार से हैं। उन्हें राजनीति विरासत में मिली है। उन्होंने पारिवारिक अमेठी सीट से चुनावी राजनीति की शुरुआत की और एक बार वो यहां से हार भी चुके हैं। इसके अलावा वह कभी भी भारत सरकार में किसी मंत्री पद पर नहीं रहे। कोई औपचारिक सरकारी पद उनके पास नहीं रहा। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें अपनी पार्टी का अध्यक्ष पद भी छोड़ना पड़ा। आज वह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जरूर है, लेकिन इसके अलावा उनके पास क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। राहुल गांधी जब भी इससे पहले विदेश दौरे पर गए हैं, उन्होंने एक बार भी भारत की तारीफ नहीं की। उन्होंने वहां पर भारत के चुनावों की आलोचना की है, भारत के लोकतंत्र की आलोचना की है, भारत की धर्मनिरपेक्षता की आलोचना की है, भारत से जुड़े दूसरे मुद्दों पर अपने ही देश की आलोचना की है, और उनके विदेशों में दिए गए बयानों को लेकर हमेशा विवाद हुआ है। पाकिस्तान जब संयुक्त राष्ट्र में या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना कोई प्रेजेंटेशन देता है, तो उसमें राहुल गांधी के बयानों को इस्तेमाल किया जाता है। और अब भी राहुल गांधी चाहते हुए या ना चाहते हुए भारत के नुकसान की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए भारत सरकार से मांग रहे हैं। चर्चा परिचर्चा के लिए संसद में राहुल गांधी ने सिर्फ 8 डिस्कशंस में हिस्सा लिया, जबकि शशि थरूर ने 101 बहसों में हिस्सा लिया है। और इस बार भी शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लगातार पूरी मजबूती के साथ हर चैनल पर जाकर भारत का पक्ष रख रहे थे। आप तय कीजिए कि अगर कोई डेलीगेशन भारत सरकार की तरफ से जाता है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफिंग करने के लिए दूसरे देशों में, तो उसमें शशि थरूर को होना चाहिए या राहुल गांधी को। वीडियो के आखिर में हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, क्या भारत की बात दुनिया के सामने रखने के लिए शशि थरूर जैसा तेज, तर्कशील और अनुभवी नेता सही नहीं है, या फिर किसी वंशवादी नेता को चुना जाना चाहिए जिसके बयान खुद भारत के खिलाफ सबूत बनते जा रहे हैं? अपने जवाब में याद रखिएगा कि ये लड़ाई सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की नहीं है, लड़ाई भारत के साख की है। आप अपने जवाब या राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नमस्कार।